હાલો તો મિત્રો બધા કેમ છો? બધા મજામાં જ છો? અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છે દીવ ગણપતિ જોવા. મળીએ હવે દીવ. ऋषिगण, आप इस सरोवर में जल लेने जा रहे हैं? जी ऋषिवर। इस जल को स्पर्श मत कीजिए। क्यों? नित्यदिन इसी स्थान पर आकर एक अछूत नारी यहाँ से जल लेकर जाया करती है। अछूत और नारी? ऋषिवर, आपके जीवन की समूची साधना व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक नारी को अछूत कहा। एक नारी जो माता के रूप में आप और मुझ जैसे मानव को जन्म देती है, वो नारी जो एक बहन बनकर समूचे संसार को अनुराग बांटती है, वो नारी जो एक पत्नी बनकर अपने पति की सेवा करती है, ऐसी नारी को आपने अछूत कहा। ऋषिवर, तब तो नारी को अछूत कहने वालों को स्वयं अपनी ही माता, बहन और पत्नी को भी अछूत कहना चाहिए, क्योंकि वो सारी भी तो नारियां ही हैं। मेरा यह अर्थ नहीं था श्रीमान। तो फिर क्या अर्थ था आपका? मैंने आपको रूप से कुलीन समझा, इसीलिए आपको रोका। यहाँ से कुछ दूरी पर आदिवासी नारी की कुटिया है। वो नित्यदिन यहाँ आकर जल लेकर जाया करती है। मैंने सोचा कहीं आप अशुद्ध ना हो जाए। अशुद्ध? ऋषिवर, जल तो अशुद्ध को शुद्ध बनाता है, स्वच्छता प्रदान करता है। जल अशुद्ध कैसे हो सकता है? मुझे आप सबकी बुद्धि पर दया आ रही है ऋषिवर, क्योंकि आप सब ये भी नहीं समझते कि अशुद्धता अशुद्ध कर्मों की देन है। और नारी, वो तो स्वयं जननी है, अशुद्ध कैसे हो सकती है? ऋषिवर, कृपया अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा मत दीजिएगा। ऐसी शिक्षा से पीढ़ियों की विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी। कहां रहती है वो देवी? स्वयं मैं जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूं। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर। चलो कुछ आइए दर्शन। उस देवी के दर्शन करके स्वयं धन्य हो जाए। प्रणाम माता। राम, आ गए मेरे राम? हाँ माता, मैं ही हूँ रघुवंशी राम। किंतु आपने ये कैसे जान लिया कि मैं ही राम हूँ? जिसकी प्रतीक्षा में मैंने इन राहों पर पलकें बिछा रखी थी, जिसके दर्शन की आस में मैंने नैनों के दीपक संजो रखे थे, जिसका नाम रटते रटते मैं अपना ही नाम भूल गई थी, वो मेरे सामने आता और मैं उसे ना पहचानती, तब तो मेरा जीवन, मेरी साधना सब व्यर्थ जाती। मेरे राम। पर आप हैं कौन? आपने मुझे तो पहचान लिया माता, किंतु अपना परिचय नहीं कराया। मैं आप जैसी देवी का नाम जानना चाहता हूँ। मेरा तो एकमात्र परिचय है, मैं अपने राम की दासी हूँ। संसार मुझे व्यर्थी शबरी नाम से पुकारता है। मेरा जीवन राम का स्मरण, मेरी भाषा राम नाम का जाप।
मेरा मन राम का मंदिर है। मैंने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा में बिताया। हर पल मैं यही विनती करती, हे यमराज, जब तक मुझे अपने राम के दर्शन न हो, इस जीवन का अंत न करना। आइए श्री राम, आइए मेरी इस कुटिया में पधारिए और इस कुटिया को धन्य कर दीजिए। आइए। माता, ये मेरा अनुज है लक्ष्मण। राम विराजी, मैं ये पेड़ चुनकर लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे तनिक भी भूख नहीं है माता, किंतु आपका आग्रह है इसलिए खाऊंगा। आप ही के हाथों से खाऊंगा। उठाइए, कहीं खट्टा ना हो। चलो। खट्टा है। मीठा है, बहुत मीठा है। मीठा है, बहुत मीठा है। हमें क्षमा कर दे देवी, हमें क्षमा कर दे, नहीं तो हम भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम, ये वही ऋषि हैं जो इस आश्रम में रहते थे। फिर तो इनका यही दंड है और इन्हें ये दंड भोगना ही होगा। हम क्षमा याचना करते हैं श्री राम। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला? यदि क्षमा मांगनी ही है तो इस माता से मांगिए, जिन्हें अछूत कहकर आपने अपमानित किया था। देवी, हम लज्जित हैं, हमें क्षमा कर दो। हाँ, हमें क्षमा कर दो। इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य उच्च या नीच केवल अपने कर्मों से होता है, अपने जन्म से नहीं। ये देवी उच्च है क्योंकि इनके कर्म महान हैं। यदि आपने इनसे क्षमा याचना नहीं की होती और इन्होंने आपको क्षमा नहीं किया होता तो अपने उस नीच कर्म के कारण आप सब सदैव नीच ही रहते। अब जाइए यहां से।